कोई दिक्कत की बात है नहीं। ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। पैनल के पास चलते हैं वापस। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग गाबा सर, क्विक सिंगल क्या रहेगा आपका? अगर बैंक में नहीं है तो बिरला सॉफ्ट 672 पर ट्रेड कर रहा है। 660 का स्टॉप होगा, 12 रुपए का। लगता है 700 की तरफ जा रहा है बिरला सॉफ्ट। अब गाबा सर आपने कहा और वो आज ही बैन से बाहर आया आपके लिए, तो आपकी ट्रेड बिरला सॉफ्ट एकदम ठीक रहेगी। शिवांगी जुड़ी हमारे साथ। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी आपकी ट्रेड? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मेरे यहाँ पसंदीदा काउंटर जो है वो है आरईसी। यहाँ पे हमें इस 2 हफ्तों से अच्छी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है। और कल के सेशन में भी हमने देखा कि ऑल्दो रेंज बाउंड था पर एक फॉलोअप काफ़ी सटली था, पर विजिबल था। और वीकली बेसिस पे हमने देखा है कि नेगेशन होते हुए अच्छी यहाँ पे सेटअप बनते हुए दिख रही है। रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल्स पे काफ़ी बेहतरीन बनते हुए दिख रहे हैं। तो 660 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 620 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, आरईसी आपका ट्रेड। अमित सेठ जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? सॉरी दिस कनेक्शन प्रॉब्लम। सिप्ला रहेगा इस समय का ट्रेड। सिप्ला 1632 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे एक 52 वीक हाई का ब्रेकआउट देख रहे हैं और एक कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट आ रहा है। 1632 का प्राइस है। इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1614 एंड टारगेट्स ऑफ 1675। ओके, 1632 पे कल हम क्लोजिंग में एग्जैक्टली जाते जाते दो बातें मार्क कर रहे थे कि ओआई एडिशंस नेक्स्ट सितंबर फ्यूचर्स में सिप्ला में क्लोजिंग के वक्त कल काफ़ी अच्छा खासा हुआ था। और सिप्ला देखिए कल हमने ट्रेड पिक भी किया था 1% ऊपर। मानस आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, कैंपिन होम्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। हायर टॉप्स हायर बटन बन रहे हैं। एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। तो 869 के स्टॉप लॉस से कैंपिन होम्स में खरीदारी करने की राय रहेगी। और 915 915 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके रचना जी, आपने क्या पिक किया क्विक सिंगल्स में? जी, मेरी तरफ से अपोलो हॉस्पिटल में बाय रहेगा सितंबर के फ्यूचर्स में। यहाँ पे हम 6850 का एसेट लगा के लॉन्ग करेंगे। तो अपसाइड पे 6950 का पहला टारगेट और 7000 का दूसरा टारगेट। अपोलो हॉस्पिटल। ओके आशीष जी, आपने क्या पिक किया? जी अनुज जी, चोला फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। तीसरा अटेम्प्ट ले रहा है चोला फाइनेंस अपने रिसेंट हाइज को निकालने का। और जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है पिछले 3-4 दिनों से अच्छी बाइंग इंटरेस्ट इसमें देखने मिली है। हमें लग रहा है कि इसमें यहाँ से एक बड़ा मूव देखा जा सकता है, तो इसमें खरीदारी की जा सकती है। 1430 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, 1490 का पहला टारगेट और 1520 के सेकेंड टारगेट के लिए चोला फाइनेंस में खरीदारी की सलाह। ओके, राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर है सन फार्मा पे। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली मिलनी चाहिए। 1800 के ऊपर ये सस्टेन हो रहा है तो सन फार्मा इज अ बाय। स्टॉप लॉस रहेगा 1795 का। और इसका जो स्विंग ट्रेड है इसका टारगेट होना चाहिए 1850 फॉर द डे। ओके, मीनवाइल बैंक निफ्टी पे नज़र रखिए, क्योंकि जैसा मैं कह रहा था कि आज बैंक निफ्टी शायद कुछ करने के मूड में आ जाए अगर सुबह के लोज डिपेंड हो जाए तो। और एक्सपायरी निकल चुकी है बैंक निफ्टी की, और कई बार ऐसा हुआ है कि बैंक निफ्टी में एक बार एक्सपायरी ओवर हो उसके बाद मूव शुरू होते हैं। एक बार ज़रा बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, कहाँ पर इस समय तेज़ी है, कहाँ पर इस समय मंदी है। इंडेक्स फ्लैट है अभी भी, ध्यान रखिएगा, लेकिन लोअर लेवल से पहला इंडेक्स जो ग्रीन में आया वो यही था, HDFC बैंक। एक बार HDFC बैंक का इंट्राडे चार्ट देखते हैं अब, क्योंकि अगेन मार्केट का टेक्सचर ऐसा है कि रोज़ कुछ ना कुछ लीडरशिप उसको कहीं ना कहीं से मिल रही है। क्या आज HDFC बैंक का दिन है? ये देखिए 1642 HDFC बैंक पर। रचना जी, कोई ट्रेड है क्या HDFC बैंक पर? जी, HDFC बैंक पे हमने शायद कल भी बात किया था। यहाँ पे कंसोलिडेशन काफी टाइट और काफी दिनों का है, तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती है। एंड अगर ये काउंटर 1650 को क्रॉस करेगा तो मोमेंटम में इंक्रीमेंट आएगा जो इसको 1665 की तरफ लेके जा सकता है। तो 1645 के एसएल और 1665 के टारगेट के साथ इसको लॉन्ग करना चाहिए। कि अच्छा, एक बार लेकर आइए अब ज़रा इंटरग्लोब एविएशन वापस। देखते हैं कहाँ पहुँच गया वो स्टॉक का। ये देखिए, ये है इंटरग्लोब एविएशन। बीरू, मतलब एक कुछ ऐसे स्टॉक्स जो एक, मतलब आप क्या कहेंगे इसके बारे में, बताइए। ब्लॉक विंडो में भी नहीं हुई डील, ओपन मार्केट में हुई। ओपन मार्केट में हुई, अच्छे खासे लोअर लेवल पर हुई,
अगर आपने वहाँ पर सिस्टम में ही ऑर्डर डाल दिया था कि ब्लॉक डील के आसपास के प्राइस पर स्टैगर्ड वे में भी डाल दिया था, पैसा बना के दे दिया इसने आपको आज की आज ही, वेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा अनुज, इसमें क्या हुआ, मतलब पहले ये डील साइज लगभग 6,000 करोड़ रुपए का था, देन 10,300 का, अल्टीमेटली हुआ 11,100 का। अब अगर आज हमने आज के लो को डिफेंड कर लिया जो कि स्क्रीन पे है भी, तो 150 दिन के लिए हमें एक स्विंग और मिलेगा टेक्निकली, एब्सोल्युटली हम इसमें और सिक्योर रहेंगे, है ना? एब्सोल्युटली। ये जो बात मैं सुबह भी कही थी, मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर अब 47.25 का लो है, ठीक है, ब्लॉक डील का प्राइस तो 47.25 मान के चलिए आप। डाउन साइड आपकी 45.50 की है, लेकिन अप साइड आपकी अगले 3 महीने के लिए 5500 के आसपास की है। और 3 दिन में देखिए कितना स्टॉक ये शानदार तेज़ी से भागा है। और इसके लिए ऐसे स्टॉक्स को ना कभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। क्यों मैं कहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को शॉर्ट मत करिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को अगर आप शॉर्ट करेंगे ना तो वो आपको बहुत ब्रूटली पनिश करेंगे। वीक स्टॉक्स को आप भले एक बार शॉर्ट कर दें, एक तो बुल मार्केट में वैसे भी शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट ट्रेड से बचना चाहिए, ज़्यादातर आपको लॉन्ग ट्रेड ढूंढने चाहिए। लेकिन अगर शॉर्ट करना भी हो तो ऐसे स्टॉक्स में करें जहाँ वीकनेस है, जहाँ स्ट्रेंथ हो, वहाँ पे सिर्फ न्यूज़ ख़राब आ जाए एक आध बार उसके लिए शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ये एक और लेसन रहा है पिछले 3-4 दिन का। अब इंट्राडे में चलेगा या नहीं चलेगा थोड़ा कहना टफ है, लेकिन स्ट्रक्चरली मैं बहुत पॉजिटिव है इंडिगो पर। जी, और ये बात आज से नहीं, इनफैक्ट हम कई महीनों से कर रहे हैं। और मुझे याद है मेरे ख्याल से जिस दिन इजराइल पे का अटैक हुआ था, 26 अप्रैल का दिन था, सुबह सुबह उस दिन इसका प्राइस था करीब 2800-2900 के आसपास। उस दिन भी यही बात हुई थी हमारी, एंड 4850, क्या गजब का मूव यहाँ पर आया है। बिरला सॉफ्ट प्रकाश सर ने पहला ट्रेड पिक किया था, नाउ इट्स 675.85। प्रकाश सर आपका ट्रेड अच्छा रहा, बट आज की तारीख में आप देखिए दहशत कितनी है स्टॉक्स इन बैन की। प्रकाश सर ने पहले ही बोला अगर बैन में नहीं है तो मेरा ट्रेड है बिरला सॉफ्ट, बट इट्स डूइंग वेल, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। निफ्टी में रिकवरी है 25,062 और क्या अच्छा कर रहा है। अच्छा आशीष बहती जी, अभी ट्रेड पिक किया मानस ने कैनफिन होम्स, बट कैनफिन और LIC दोनों चल रहे थे। एक डिफरेंशियल परसिस्ट कर रहा था पिछले लास्ट 2 दिन के प्राइस बिहेवियर में। क्या आज LIC उस स्पेस को फिल करने की फिराक में है क्या? एक बार LIC हाउसिंग फाइनेंस को देखिएगा। जी वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि शायद कल से LIC हाउसिंग फाइनेंस चलना चालू करेगा, क्योंकि आज एक्सपायरी हो जाने के बाद, क्योंकि इस एक्सपायरी में शॉर्ट्स काफी बने थे इसमें और एक काफी गिरावट देखने को मिली थी नंबर्स के बाद। हमें लग रहा है कि शायद आज इसका एक बॉटम बन जाएगा और अच्छा जोन है कैश में खरीदारी के लिए। हमें लग रहा है कि कल से इसमें एक ब्रेकआउट विजिबल रहेगा और करीब करीब 700 एंड 720 तक का मूव इसमें ड्यू है। तो खरीदारी करने की सलाह है LIC हाउसिंग फाइनेंस में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 660 का कैसे मेंटेन करे। स्टॉक 20 डेमा पे एकदम कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है। जी, LIC हाउसिंग फाइनेंस और आशीष ने जो टाइम फ्रेम बताया उसमें कल से शायद ये एक मूव देना शुरू करे। और क्या क्या स्क्रीन पे इस वक्त अच्छा है, मतलब बेटर प्लेस्ड है। एक बार आप, मैं सडनली आई थिंक इस एग्रेसिव स्टॉक से हट के ज़रा डिफेंसिव की तरफ जा रहा हूँ। 57.20 पे 15 रुपये ऊपर ब्रिटानिया ट्रेड करता हुआ। अभी मेरे पास एज ऑफ नाउ चार्ट्स नहीं है देखने के लिए, कुछ टेक्निकल आई थिंक दुविधाएं हैं, लेकिन राजेश जी ये आपका बहुत अच्छा रीड किया हुआ स्टॉक है। मैं जस्ट पूछ रहा हूँ प्राइस बिहेवियर के आधार पे आपका टेक इस वक्त ब्रिटानिया पे। वीरेंद्र जी देखिए, मुझे लगता है अगर आप प्योरली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका सपोर्ट बनता है 5680 के आसपास। 5680 इसका सपोर्ट है। तो स्विंग मिलेगा तो कहां तक मिलेगा? तो आपको अगर स्विंग ट्रेड को प्ले करना है तो 5680 के नीचे स्टॉप लॉस रखना है और 5760 तक का मूव मिलेगा। मुझे लगता है आज थोड़ा FMCG में मूवमेंट आना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी नजर है आज FMCG स्टॉक्स पे। FMCG पे थोड़ा मोमेंटम आना चाहिए। अच्छा एक बार जरा गुरांग के पास जा जाए। गौरांग, एक व्यू चाहिए था मुझे आपसे पॉलीकैब पर। वापस ये स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को दस्तक दे रहा है, क्या व्यू होगा यहाँ पर? तो कवरेज है यहाँ पर अनुज भाई, और मेरे ख्याल से ये जो पूरा परिवर्तन हम रियल एस्टेट सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, मिसाल के तौर पर पाइप्स, फिटिंग्स, सैनिटरी वेयर, पेंट्स, होम डेकोर से जुड़ी हुई, केबल्स एंड वायर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। आप ही थे मेरे ख्याल से उस शो पर जब इस कंपनी में कुछ
आयकर विभाग को लेकर के गड़बड़ी आई थी और नीचे के तरफ के दायरे देखे थे शायद, और फिर उस तरह से ऊपर के तरफ के हम दायरे देख रहे हैं। तो छोटी मध्यम अवधि का तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकूंगा, सक्षम नहीं हूं, लेकिन हाँ लंबी अवधि के लिए जिस प्रकार से रुझान है परिवर्तन का, उसके आधार पर नतीजों में भी आपको बहुत बड़ा सुधार आते हुए दिख सकता है। बिल्कुल। मीनवाइल बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।